लंगड़ी लंगड़ी लंगड़ी, देखो देखो लंगड़ी जा रही है। आप ऐसा क्यों करती हो? मुझे बहुत बुरा लगता है। ओ, लंगड़ी को बहुत बुरा लगता है। आप लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। ये है राजकुमारी गरिमा, जो बचपन से ही एक पेड़ से अपाहिज है। इस वजह से राजकुमारी गरिमा की बहनें उसका बहुत मजाक बनाया करती है और इसी कारण राजकुमारी गरिमा हमेशा उदास रहती है। राजकुमारी गरिमा की बहनें उससे बहुत नफरत करती है और उसे कभी भी किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होने देती थी। ए लंगड़ी, सुन, आज राजकुमार करण के जन्मदिन समारोह में तुम नहीं जाओगी। नहीं, मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी जाऊंगी। एक बार कह दिया ना, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारे कारण हम लोगों को बहुत अपमानित महसूस होता है। ना तो हम तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा सकते हैं और राजकुमार करण से तो बिल्कुल नहीं, इसलिए यहीं रहना। पर क्यों? ये मेरी मजबूरी है। आप लोगों को मेरा दुख क्यों नहीं दिखाई देता है? बस, बहुत हुआ तुम्हारा दुख। तुम समारोह में नहीं जाओगी। तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। क्या? चलो, हमें देरी हो रही है। इन सब बातों से राजकुमारी गरिमा का मन बहुत उदास हो जाता है और वह बगीचे में आकर रोने लगती है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस मजबूरी के कारण मैं महल के बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। ओहो, तुम फिर से रोने लगी। मैं क्या करूं? सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं सबके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, सबकी मदद करना चाहती हूँ, पर मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? और तुम भी कुछ नहीं करती हो। तुम्हारे पास तो भगवान की दी हुई शक्ति है। ना तो तुम मेरे दुख को दूर कर सकती हो, ना मेरे पैर को ठीक कर सकती हो। ठीक है, मैं जब भी आती हूँ तुम मुझसे यही बात बोलती हो। आज मैं तुम्हें ये 3 जादुई सिक्के देती हूँ। तुम इन सब का इस्तेमाल केवल एक बार कर सकती हो। इससे तुम्हारा पैर एकदम ठीक हो जाएगा। सच में? हाँ, पर ध्यान रखना, इनका जादू कल से सक्रिय होगा। उन सिक्कों को लेकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और वह महल में आ जाती है। अरे, आज ये लंगड़ी इतनी खुश क्यों है? पता नहीं, पूछते हैं। ये लंगड़ी, क्या मिल गया तुझे ऐसा जो आज तू इतनी खुश है? आप लोगों को क्या? आपको तो वैसे भी मुझसे दूर रहना है, तो फिर मत पूछिए। जवाब देकर राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ तो हुआ है, वरना ये लंगड़ी इतनी खुश कभी नहीं हुई। इसके बाद दूसरे दिन राजकुमारी गरिमा बहुत खुश होकर उठी, यह सोच के कि आज वह एकदम ठीक हो जाएगी। पर जैसे ही वह उठी, उसने बहुत ज़्यादा शोर सुना। वह यह शोर सुन के बाहर आई। क्या हुआ? राजकुमारी जी, बांध टूट गया है। इससे राज्य में बाढ़ आ गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। इसके बाद राजकुमारी भी अपने पिता के साथ लोगों की मदद करने के लिए जाने लगती है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी लोगों की मदद करने के लिए। आप अपनी तो मदद नहीं कर सकती हो, तो लोगों की क्या करोगी? हाँ पिताजी, ये अपने आप को बहुत होशियार समझती है। चलो, हमें देरी हो रही है। जल्द से जल्द लोगों की मदद करनी होगी। तुम अपनी हिम्मत में रहा करो। फालतू में पिताजी के सामने बड़ा बनने की कोशिश मत किया करो। इसके बाद राजकुमारी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि वह क्या करे। वो सिक्के मेरे काम आ सकते हैं। अगर मुझे ठीक होने के लिए इतने लोगों की जान दांव पर लगानी पड़े तो नहीं होना मुझे ठीक। इसके बाद राजकुमारी उन सिक्कों को लेकर छिपके से लोगों की मदद करने के लिए चली जाती है। जब राजकुमारी वहां पहुंची तो उसने देखा बहुत सारा पानी आ रहा है और उसमें 2 बच्चे डूब रहे हैं। राजकुमारी ने तुरंत एक सिक्का पानी में डाल दिया
और वह सिक्का एक नाव में बदल गया। इससे दोनों बच्चों की जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। राजकुमारी बच्चों की जान बचाकर खुश हो ही रही थी, तब अचानक पानी का बहाव बढ़ने लगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे बांध पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर बांध कहाँ से टूटा हुआ है। तभी राजकुमारी बांध पर पहुंचती है तो देखती है कि बांध का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है और वहीं से पानी आ रहा है। तभी राजकुमारी ने फौरन एक सिक्का बांध की तरफ फेंका जहाँ से वह टूटा हुआ था। सिक्का फेंकते ही वह बांध की टूटी हुई जगह पर जाके लग गया, जिससे पानी रुक गया। चलो, पानी तो रुक गया है, अब वापस जाके देखती हूँ कि और क्या ज़रूरत है। जैसे ही राजकुमारी राज्य के बीच आती है, देखती है सब लोग बहुत दुखी हैं और रो रहे थे, क्योंकि बांध के पानी से सब बर्बाद हो गया था। राजकुमारी, मैंने आपको मना किया था ना आने के लिए, आप क्यों आई? तभी राजकुमारी वह बचा हुआ सिक्का उछालती है और सब कुछ पहले के जैसे ठीक हो जाता है। राजकुमारी, आपने कैसे किया? ओ, तुमने सबको बचा लिया। हाँ, और तुम्हारा पैर? मैं इस पैर का क्या ही करूँगी जब इतने लोगों की जान ही नहीं बचा पाऊँ। हाँ, दरअसल उन सिक्कों से तुम्हारा पैर ठीक भी नहीं होता। मेरे पास ऐसी शक्ति है ही नहीं। अगर होती तो अब तक तुम्हें ठीक कर चुकी होती। मैं तो बस तुम्हें एहसास कराना चाहती थी कि अपनी कमियों पर ध्यान मत दो, अपनी खूबियों को पहचानो। इसके बाद राजकुमारी ने अपने पैर की तरफ कभी ध्यान नहीं लगाया और मन से सबकी मदद करने लगी। इससे राज्य में सभी लोग राजकुमारी की जय जयकार करने लगे और राजा और राजकुमारी की बहनों को भी एहसास हो गया कि वे कितने गलत थे।